बाबा जी क्या हुआ? सब खैर तो है, क्यों रो रहे हैं? रहने दो बेटा, तुम पूछ कर क्या करोगे मुझ बदनसीब की कहानी। बाबा जी आप बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तुम क्या मदद करोगे मेरी बेटा? मुझ बदनसीब को तो मेरे अपने बेटे ने ही घर से निकाल दिया है। ओ बेटे, क्या मसला है तुझे? सारा दिन बाहर क्यों घूमता रहता है? क्यों आवारागर्दी करता है? पढ़ाई नहीं करनी तूने? दादा वो आपको क्या मसला है? हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, कभी आराम से भी बात कर लिया करें। तो मैं तुझे डांट नहीं रहा, तुझे समझा रहा हूँ, आराम से ही तो बात कर रहा हूँ। तू बड़ा बदतमीज हो गया है। अब्बू जरा इधर आए, देखे दादा अब्बू को डांट रहे हैं मुझे। तो मैं तुझे कब डांट रहा हूँ? तू क्यों बाप को बुला रहा है? क्या मसला है अब्बा जी? हर वक्त मेरे बेटे को डांटते रहते हैं, हमें सुकून से भी रहने दिया करें। ओ बेटे, तू क्यों बच्चे की बात का यकीन कर रहा है? इसके फायदे के लिए मैं इसे रोक रहा था। सारा दिन गलियों में घूमता रहता है, इस तरह तो ये बिगड़ जाएगा। तू बहुत लाड प्यार कर रहा है इसे। लाड प्यार ना दूं तो और क्या करूं? इकलौता बेटा है मेरा। आप तो रिटायर होके अजाब बन के बैठ गया हमारे ऊपर। मैं क्या अजाब बन के बैठ गया हूँ तुम्हारे ऊपर? ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने बच्चे को क्या डांट दिया? तूने मुझे बातें सुनवाने शुरू कर दी। और बस करें अब्बा जी, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। कमा कर तो मैंने लाना होता है, आपको क्या फिक्र? आप तो सुकून से बैठे हैं। और मेरी बात गौर से सुन लें, अगर इस घर में रहना है तो अपना मुंह बंद रखें, वरना जहां मर्जी चले जाएं। आजो बेटा। तो ये हुआ है बेटा आज मुझ बदनसीब के साथ। मैं अपने बेटे के फायदे के लिए बात करता हूँ, लेकिन उसको मेरी बातें बुरी लगती है। हर वक्त वो मेरा दिल दुखाता है। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ बेटा, अब तुम ही बताओ मैं उस घर में कैसे रहूं? मैंने बड़े नाजों से पाला था अपने बेटे को। तो फिर बाबा जी आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, यहाँ रोड पर बैठकर रोने से तो अच्छा था। गया था बेटा, अपने रिश्तेदार के घर भी गया था और दोस्त के पास भी गया था, लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं बना। आमिर भाई, बड़ा दुख हुआ सुन के कि आपके बेटे ने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। बस क्या बताऊं रशीद भाई, मैं खुद बड़ी परेशानी में हूँ। जब मेरी नौकरी थी तो मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था, खिदमत भी करता था। जब से रिटायर हुआ हूँ तो ये हालात हो गया। अब तो मेरा उस घर में जाने को दिल ही नहीं करता। क्या मैं कुछ दिन आपके घर में रह सकता हूँ? आमिर भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी औलाद आपकी औलाद से भी बदतर है। मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। माजरत के साथ मैं आपको रिहाइश नहीं दे सकता। मैं समझ सकता हूँ रशीद भाई, आप परेशान ना हो। कोई बात नहीं, आपकी फिर भी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। आमिर भाई, आप तो माशाल्लाह बहुत तारीफ करते थे अपने बेटे की कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि उसने आपके साथ ऐसी हरकत की। बस क्या बताऊं नासिर भाई, शादी से पहले तो वो बहुत अच्छा था। जब से उसकी शादी की वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लग गया, और आज तो उसने मुझे इतनी बातें सुनाई कि अब मेरा दिल नहीं करता उस घर में जाने के लिए। घर नहीं जाएंगे तो आखिर आप कहाँ पे रहेंगे? नासिर भाई, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आप मेहरबानी करें, कुछ दिन मुझे रिहाइश दे दें, बाद में मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। आमिर भाई, खाना खाना हो या पैसों की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, पर रिहाइश के लिए माजरत मेरी मजबूरी है। ओके, मुझे काम है। ओहो बाबा जी, आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है। मैं आपके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो मैं आपको ओल्ड एज होम में दाखिल करा सकता हूँ। वहाँ आपकी बहुत अच्छी केयर होगी और आप बड़े इत्मीनान से रहेंगे। चल ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, तू जहाँ ले जा मुझे। चल। अस्सलाम वालेकुम। अमर कुरैशी साहब का घर यही है ना? उन्हें भेजिए ज़रा, मुझे उनसे ज़रूरी काम है। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है मुझे बताएं। अमीर कुरैशी यहाँ पे नहीं रहते अब? कहाँ रहते हैं वो अब? मैं सरकारी दफ्तर से हूँ। जो उनके रिटायरमेंट फ़ंड का इशू चल रहा था ना, वो सॉल्व हो गया। ये 30,000 रुपये देने में उनको।
30,000 रुपये? ये आप ऐसा करें, मुझे दे दे, मैं उनको दे दूंगा। असल में वो लोग सारा दिन उनसे मिलने आते हैं, तो अब्बा जी बुजुर्ग है ना, तो मिल मिल के थक जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपसे झूठ बोल दिया। माजरा जनाब, ये मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये सरकारी मामला, ये मैंने उन्हीं के हैंड ओवर करना है। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो आमिर कुरैशी साहब, जो आपके रिटायरमेंट फंड का इशू चल रहा था ना, वो सॉल्व हो गया है। अब आपको हर महीने 30,000 रुपये मिला करेंगे। ये ले। बड़ी मेहरबानी बेटा, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे फंड का मसला हल हो गया। लेकिन बेटा तुमने मुझे ढूंढा कैसे? सर मैं आपके घर गया था तो आपके बेटे ने बताया कि अब वो यहाँ नहीं रहते, तो मुझे फिर कहीं से पता चला कि अब यहाँ ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहरबानी। मैं वाकई अब उस घर में नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अब्बा आप यहाँ पे बैठे हैं, मैंने पता नहीं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं, बड़े दरगुजर कर देते हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, आ जाए घर चलें। आज तुझे अपनी गलती का एहसास सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि तुझे पता चल गया है कि मेरी रिटायरमेंट फंड का मसला हल हो गया है, इसलिए तू आया मुझे लेने के लिए। उस दिन तूने मेरे साथ क्या सलूक किया था, याद है तुझे? अब्बा उस दिन जो मैंने आपके साथ किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये देखें मेरे हाथ जुड़े, मुझे माफ कर दें। आपके बिना घर वीरान सा लगता है। यकीन करें मुझे इन पैसों की कोई लालच नहीं है। आपका साया मेरे सर पे सलामत रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है। तू जो मर्जी कह ले, मुझे तेरी किसी बात पे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि तूने मेरे दिल पे जख्म दिया है, दिल पे। मैं नहीं जाना चाहता तेरे साथ। जिस घर में बाप की इज्जत न, मैं वहाँ पे रह के क्या करूंगा? मैं यहाँ पे ठीक हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और इन पैसों से मेरी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। तू रहे उस घर में, वो घर अभी भी मेरे नाम है, लेकिन मैं तुझे वहां से नहीं निकालूंगा। आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।